जानते हैं भारत का मुसलमान एक एक बाल्टी अगर पानी जाके बॉर्डर पे डाल देगा ना तो पाकिस्तान में दहाड़ आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है। मैं यही प्रश्न अब उनसे पूछता हूँ, इमरान खान साहब से, क्या हिंदुस्तान में मस्जिदों में बम फट रहे हैं क्या? क्या हिंदुस्तान में नमाजियों को मारा जा रहा है क्या? क्या हिंदुस्तान में शिया सुन्नी के नाम से जंग छिड़ रहा है क्या? ये बात दिल बहलाने के लिए वो कर रहे हैं, ठीक है वो करें, लेकिन भारत के किसी मामले में उनका बोलना गोया कि खुद अपने आप को एक्सपोज करना है। वो रोज आए दिन पाकिस्तान में मस्जिदों में बम फट रहे हैं। हद तो यह है कि बच्चों के स्कूलों में बम फटे हैं वहाँ। हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, इमरान खान कहते हैं, मानते हैं आप इस बात को? साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर इमरान खान कहते हैं कि डरा हुआ है तो इमरान खान होते कौन है कहने वाले? और दूसरी बात, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हमेशा से खुश रहते हैं और खुशी रहेंगे। क्या न डरे हुए हैं न दबे हुए हैं क्या? और हम लोग हिंदुस्तानी पाकिस्तान की टुच पुच बातों से क्यों इतना एक्सेप्ट करते हैं? हम हिंदुस्तान हमारा बड़ा मुल्क है और हमें तो उनको ऊपर लानत भेजना चाहिए, उनकी बात ही नहीं करना चाहिए। कोई मुसलमान नहीं डरा, सिवाय अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता। अल्लाह से डरते हैं बस, उसके अलावा किसी से नहीं डरते। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अल्लाह के सिवा डरा दे। ठीक है, तो क्या सियासत है? ये सब बेकार की बातें हैं। इमरान खान साहब जो है एक खिलाड़ी हैं और अब सियासत में आ गए हैं वो, तो उनको फिक्र असल में सता रही है। वो घबराए हुए हैं कि जिस तरीके से पहले वो हार चुके हैं इंडिया से, इस तरीके से अब ना हार जाएं वो। जैसे खेल के मैदान में हार चुके हैं, ऐसे अब ना हार जाएं वो। तो इसलिए इस किस्म के स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दम है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान का फैसला हिंदुस्तानी मुसलमान 47 में कर चुका है। हिंदुस्तान के मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। और मेरा इतना कहना है कि जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है वो पाकिस्तान की वजह से मुसलमानों को उठानी पड़ती है। और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहकर बहुत तरक्की कर रहा है। बात पाकिस्तान अगर कहता है तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठे बेईमान पाकिस्तान वालों के साथ हमारा हिंदुस्तान का एक मुसलमान का बच्चा उनके साथ है, वो झूठ बोलता है। हम तो हमेशा से ही हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे। इमरान भाई, आप कान खोल के सुन लीजिए। इस देश के बंटवारे के टाइम जो मुसलमान इस देश को छोड़ करके पाकिस्तान में जाके बसे थे, आज उनको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको मुहाजिर के नाम से जाना जाता है। आप हमारी चिंता कर रहे हो, हमारी चिंता मत कीजिए। हमारा लीडर है ऐसा जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को वो बराबर का हिस्सा और बराबर का अधिकार देने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आप उसके विरुद्ध बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपकी सुरक्षा तो बहुत दूर की बात, और आप बार बार जो अणु बम की धमकियां लगा रहे हो ना, उस पटाखे की, हमारे पास में बड़े बड़े बम पड़े हैं। अगर एक ही आपकी तरफ चला गया तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं मिलेगा। हमने फैसला कर लिया 60 साल पहले कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन हमारी सरजमीन है, तो आप इसका छोड़ दीजिए। दूसरी अजीब अजीब बातें करते हैं, एटम बम फूला बम, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है क्या? यहाँ भी है। मुकम्मल हो चुका। ये लश्कर तैयबा वाले जो बड़ी फिक्र हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की कर रहे हैं, पहले उनको अपने मुल्क पाकिस्तान को सुधारो बोलो, जहां बाकी के सिवा बाकी सब कुछ है। हमारी फिक्र करना छोड़ दो बोलो उनको। और जो कश्मीर के बारे में नारे लगा रहे हैं, ये सिर्फ सियासत है। ये कश्मीर के मुसलमान हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर जाएंगे तो उन मुसलमानों का नुकसान ज्यादा है फायदे से ज्यादा। कहां जाएंगे? पाकिस्तान के पास। बना तो मुल्क आज तक नहीं संभाल ले। किसके बनाने पर बनाए? एक ऐसा जिना जिसका सुन्नी जमात से ताल्लुक नहीं, दीन से ताल्लुक नहीं, इस्माइली शिया के नाम पर बनाए। इस्माइली शिया के नाम पे भरोसा करके मुल्क बनाए पूरा, जिसको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कम वक्त को शराब पीने वाला, सुअर का गोश्त खाने वाला जिना, नमाजें नहीं पढ़ने वाला जिना, ये इनका कायदे आजम है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का कायदे आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कश्मीर को अलग करने हमारे कश्मीरी भाइयों को बाज़ दखल नहीं आती। कहां जाते रहे अलग हो गए? पाकिस्तान में जाते, जिसकी खुद की हालत खुद के पैर पे ठहरा हुआ नहीं है। तुम खुद अकेले आजाद हो जाते, चाइना चबा के खा जाता तुम्हारे को। तुम बचे हुए हमारे आजाद हिंदुस्तान में रह के माशाल्लाह। खामखा के वहां पे एक लफड़ा कर रहे हैं। मैं कोई सियासत के तौर पे नहीं बोल रहा हूं। बनने के किराए के जो आप पिट्टू हैं, माफ कीजिएगा, तवाइफों वाली औकात है पाकिस्तान की। जो पैसे देता है वो रात को ले जाता है उसे। चीन ने भी दाम लगा दिया तो आप उसके यहाँ बिक गए। वहां तो मौलवियों को नचाया जाता है, रोज रमजान पे पाबंदी है। आप कुछ आप कहते हैं पैसे हमें दे दो, जो करना है हमारे साथ करो। आपको हिंदू से नफरत है और यहूदी से नफरत है। वो बस मोहम्मद अली जिन्ना जैसे चोर आदमी को कायदे आजम कह के खुश होकर बैठ जाते हैं। तो ये डीलिंग तो बड़ी पाकिस्तान मुर्दाबाद।
वज़न है। अपने मुफाद, अपने मामलात, हालात देखकर बात करें, और ये टाइम दुश्मन बनाने का नहीं, दोस्त बनाने का है। ऐसे मामलात पे ना पता है क्या करते हैं, आंखें दबा के यूँ साइड पे देख लेते हैं। तो आप क्या करें, अभी आंखें बंद करें और उधर देखना शुरू कर दें, फेसबुक वगैरह के चक्कर में नहीं आए। और ये सारी फेसबुक वॉर हो रही है, अंदर में सारी डीलिंग हुई हुई है इन लोगों की। ये वहाँ गए हैं, क्या बात करके आए हमें कुछ नहीं पता, ठीक है, और वहाँ से क्या मामला तय हुए हैं ये भी हमें नहीं पता। आपको याद होगा मुशर्रफ भी इस तरह की बात तय करके आया था। मुशर्रफ के मेरे ख्याल 6 साल के जो मामला थे उसके अंदर उसने शुरू में तो कश्मीर पे शोर मचाया, फिर उसके बाद जब जलजला आया तो जलजले के बहाने से इन्होंने कश्मीर पॉलिसी पे पूरा रोल बैक कर दिया था। यस, ये बात आपने उस टाइम की थी ना कि भी कश्मीर का मौजू पीछे रख देते हैं, और मामलात को आपने जो है वो जलजले के बाद मैनेज कर लिया था। ये अब जो चीज़ें होती हैं भाइयों, हम लोगों को बिला वजह ये नचाते हैं और गाने गाते हैं और हम परेशान होते हैं। अरे यार, अपने अगले वक्त की रोटी की परवाह करो। अभी हम ऐसे इशू और प्रॉब्लम में फंस गए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। ये ज़्यादा जो आप बड़के मार रहे हो, ब्रैडफोर्ड में जाके ब्रैडफोर्ड के मेयर से बातें कर रहे हो, अरे यार ये लोग कुछ करने जोगे होते तो इतने अरसे से कर चुके होते। मेयर लंदन का लग गया मुसलमान, फिर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सके। तुम लोग हाँ कुछ कर सकते हो। इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको भी पता है और मुझे भी पता है। चुपचाप मामलात हालात को देखो, हक के साथ खड़े रहो।